हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जीएसटी में काफी चेंजेस आ गए हैं और सारे चेंजेस 1 अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल हैं। तो फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से चेंजेस आए हैं जो कि 1 अक्टूबर 22 से एप्लीकेबल है। तो अगर आपने अभी मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसे एजुकेशनल वीडियो मिलते रहे। तो हम इस वीडियो में 10 चेंजेस जो जीएसटी में आए हैं, इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर से अप्लाई हो रहे हैं, ये देखेंगे। तो फर्स्ट चेंज जो आया है वो आया है आईटीसी। जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें तो काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें से न्यू रिस्ट्रिक्शंस ऐड हो गए। तो वो क्या क्या है? फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 गवर्नमेंट कैन restrict the taxpayer's ITC if his vendor has, vendor की यहाँ बात करें कि vendor has defaulted in paying tax for such a period or short paid taxes by certain percentage, avail excess or ITC by such limit or utilize ITC to pay taxes in excess of the maximum allowable limit, टेकन रजिस्ट्रेशन विद इन सच पीरियड। यहाँ पर जो डिफॉल्ट की यहाँ यहाँ जो रिस्ट्रिक्शन की बात करें वो वेंडर से रिलेटेड है। वेंडर जिनसे आप परचेज कर रहे हो उनने कुछ डिफॉल्ट किया है इन पेमेंट ऑफ टैक्स, और इफ ही हैज पेड शॉर्ट और अवेल एक्सेस आईटीसी, उनने कुछ गड़बड़ी की है तो उसका रिपरकशन आपको भी आ सकता है। और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट सर्टेन परसेंटेज के, इन सब से रिलेटेड भी सेपरेट सर्कुलर नोटिफिकेशन इश्यू होंगे फॉर मोर क्लैरिटी इन दिस restriction. सेकेंड है एक्सटेंशन ऑफ टाइम मेड टू अवेल आईटीसी। पहले 30 सितंबर तक आपको अवेल करना रहता था एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का। अगर कोई आईटीसी रह गया या क्रेडिट नोट्स रह गए हैं इशू करने से, तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल ईयर जब एंड हो जाता है उसके बाद सितंबर या एनुअल जीएसटी रिटर्न जब आप फाइल करते हैं, विच एवर इज अर्लियर तक का टाइम पीरियड था। अब वो जो 30 सितंबर है उसको 30 नवंबर कर दिया है। फॉर एनी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर द फॉलोइंग कैन बी डन अप टू 30 नवंबर ऑफ द सक्सेडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्या क्या आप कर सकते हैं 30 नवंबर तक? अवेल आईटीसी फॉर एनी इनवॉइस डेबिट नोट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, आप अवेल कर सकते हैं आईटीसी। इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट फॉर सप्लायर मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर, कोई क्रेडिट नोट आपको पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड इशू करने तो आप इशू कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 8, कोई भी रेक्टिफिकेशन करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो इन सबका टाइम पीरियड क्या है? 30 नवंबर। अब ये काफी डिबेट हो रहा है कि क्या ये जो चेंज है जो 1 अक्टूबर से लागू हुआ है कि 30 नवंबर हो गया है, क्या ये फाइनेंशियल 21-22 के लिए भी एप्लीकेबल है कि नहीं। तो इससे पहले के जितने भी चेंजेस हैं, जैसे कि डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है आप इशू कर सकते हो, वो भी पहले फाइनेंशियल ईयर से इशू हुआ था। तो इस वजह से ये भी हम अनुमान लगा सकते हैं, बट इसमें क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 से भी एप्लीकेबल है कि नहीं। थर्ड है कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आप जीएसटी रिटर्न्स टाइमली फाइल नहीं करते हैं और लेट फाइल कर रहे हैं, एंड आप अगर कंटिन्यूअसली 3 मंथ्स या 6 मंथ्स तक फाइल नहीं करते तो आपका जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। ये पावर दिए टैक्स ऑफिसर्स को। टैक्स ऑफिसर्स हैव बीन वेस्टेड विद पावर टू सुयो मोटो कैंसिल रजिस्ट्रेशन इफ a composite taxpayer didn't file return for financial year beyond 3 months from the due date। कॉम्पोजिट टैक्स पेयर है तो 3 मंथ्स का उनके पास टाइम है, और रेगुलर टैक्स पेयर है जिनने जो मंथली फाइलर्स हैं उनके लिए 6 महीने का कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड बताया गया है, और जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स हैं उनके लिए 2 टैक्स पीरियड्स का टाइम बताया। तो अगर आप इस पीरियड के दौरान आप रिटर्न नहीं फाइल करते कंटिन्यूअसली तो आपका सीओ मोटो जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। फोर्थ चेंज जो है वो जीएसटीआर 1 से रिलेटेड आया है। काफी चेंजेस हमने अभी तक देखे हैं जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B में। अब ये बताया गया है कि अब जीएसटीआर 1 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही फाइल होगी। मतलब अगर आपने पर्टिकुलर मंथ की जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की है तो आप आगे ना 3B फाइल कर सकते हैं, ना ही आगे मंथ की जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। फिफ्थ है अदर चेंजेस इन जीएसटी रिटर्न्स। कौन कौन से आए हैं? तो ऐसे ही सिमिलर चेंजेस हमने जीएसटीआर 3B में देखा। रिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको प्रॉपरली फाइल करना है जीएसटीआर 3B। Similarly, all returns are now sequenced file. Restricts filing of GSTR 3B of current period if GSTR 1 of previous period is not filed. Due date of filing of GSTR 5 and GSTR 5A is now 13th of next month.
Late fees for delay in filing of TCS return has been introduced. तो ये सारे जो changes हैं ये भी आए हैं, important है. सिक्स्थ है क्लेमिंग ऑफ आईटीसी ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस. जब हम जीएसटी पीएमटी 02 भरते हैं तो उसमें हम सेल्फ असेस्ड आईटीसी अमाउंट लेते हैं, बट अब ये बताया जा रहा है कि जो ये प्रोविजनल आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट है इसको खत्म करें, क्योंकि उससे काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है. तब ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से ही जीएसटी पीएमटी 02 फिल हो जाएगा. एवरी टैक्स पेयर सेल्फ असेस्ड आईटीसी विल बी क्रेडिटेड टू जीएसटी पीएमटी 02, that is the electronic credit ledger. The concept of provisional ITC, which has been creating a lot of confusion, has been omitted now. Further, if one supplier didn't pay taxes to the government, then ITC shall be reversed along with interest. ये तो पता ही है, अगर आप टैक्स नहीं सप्लायर को पे करते हैं तो 180 डेज के अंदर, जब 180 डेज खत्म होते हैं तो आपको वो आईटीसी रिवर्स करना है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. और जब आप सप्लायर को पे कर देंगे, अगेन यू कैन reclaim the ITC. This makes all the more reason to ensure that the procurement are made only from supplier of established integrity. ये सारे जो changes आ रहे हैं जीएसटी में, ये सब इससे ये दर्शा रहे हैं कि अब आप जिनसे भी परचेज करें, वेंडर सप्लायर भी उतने ही डिसिप्लिन होने चाहिए फॉर पेइंग टैक्सेस जितने आप हैं, और वो ही रिटर्न भी टाइमली फाइल करें. तो एवरीथिंग इज इंटरलिंक. तो आप अगर अच्छे सप्लायर से परचेज करेंगे तो आपको प्रॉपरली आईटीसी मिलेगा, कुछ भी हडल नहीं आएगी आपको, ना आपके वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगा. नेक्स्ट जो चेंज है वो है रिफंड जीएसटी मोर फैसिलिटीज. इसमें मोर क्लैरिटी आई है. एज अ फर्दर फैसिलिटी इन रिफंड प्रोसेस, refund application is to be filed if you want to claim refund of excess balances GST PMT 03, that is electronic cash ledger. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी पैसे पड़े उससे रिलेटेड आपको रिफंड चाहिए तो आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी है. For supplies to SEZ developer or SEZ unit, refund is to be filled within 2 years from the due date on which GST 3B is filled or ought to have been filed. There were a lot of confusion on this matter, especially with reference to the relevant dates. Now the situation has been clarified and things are clear. 2 साल उन्हें particularly define कर दिया है. A specialized agency of consulting, embassy, etc. can claim a refund of tax on inward supply within 2 years. Earlier, at the time of introduction of GST, it was 6 months, which was extended to 18 months, and now it is further made as 2 years from the last date of the quarter in which the supply was made in line with other refunds. नेक्स्ट जो चेंज है वो है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन पेइंग दी वेंडर इन टाइम अंडर जीएसटी. ये बहुत ही बड़ा मुद्दा था, क्योंकि काफी लोग ये इसका ध्यान ही नहीं रखते हैं कि आपने सप्लायर को अगर पे नहीं किया 180 डेज में और आपने उस सप्लायर का आईटीसी क्लेम कर लिया है, तो आपको 180 डेज जब खत्म हो जाए तो उसके बाद आपको वो आईटीसी रिवर्स करना है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. फिर आप वापस क्लेम कर सकते हो जब आप उसको पेमेंट कर देंगे, उस महीने में आप रिक्लेम कर सकते हैं. तो जो अलोंग विद द इंटरेस्ट वाला पार्ट था उसको क्लियर कर दिया है. अब नोटिफाई कर दिया कि आपको इंटरेस्ट पे करना होगा जब आप रिवर्सल कर रहे हैं. तो द टैक्स पेयर नीड टू पे टैक्स अलोंग विद द इंटरेस्ट फ्रॉम नाउ ऑन इफ वन हैव availed ITC but failed to pay the supplier within 180 days from invoice date. Earlier, there were recommendation to impose interest for delayed payment beyond 180 days by the buyer to the vendor if ITC has been availed. बट इट वॉज नॉट नोटिफाइड नहीं था, अब नोटिफाई कर दिया. नाउ विथ न्यू चेंजेस इन प्लेस द इंटरेस्ट लाइबिलिटी ऑल्सो अक्रूज. दिस मीन्स दैट दो द बायर कैन रिक्लेम द क्रेडिट आफ्टर मेकिंग द पेमेंट, द इंटरेस्ट वुड बिकम अ कॉस्ट. इंटरेस्ट तो इनकर होगा. टू वे कम्युनिकेशन एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट को ओमिट कर दिया. जब इन जीएसटी आया था तब टू वे कम्युनिकेशन की जीएसटी 1 2 3 3 ये सब आया था, बट अब सब कुछ खत्म कर दिया, ओमिट कर दिया है एक्ट में भी. एंड अब 16 सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के हिसाब से आप ये जो आईटीसी जो क्लेम कर रहे हैं वो सेल्फ पॉलिशिंग मैकेनिज्म आ गया है. जब तक जीएसटी 2B में नहीं दिखेगा तब तक आप नहीं क्लेम कर सकते. वैसे ही लास्ट जो चेंज है वो क्यूआरएमपी डीलर्स के लिए आया है. इसमें मोर क्लैरिफिकेशन चाहिए. क्यूआरएमपी ऑप्टीज कैन नाउ पे टैक्सेस ऑन अ सेल्फ असेसमेंट बेसिस और इन एन ऑल्टरनेटिव वे दैट द गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब लेटर. तो ऑल्टरनेटिव वे में भी पे कर सकते हैं. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट 10 चेंजेस विच आर एप्लीकेबल फ्रॉम 1 October 2022.
अब आप जीएसटी, अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो जीएसटी का आप बहुत ध्यान रखें जब आप कोई भी डीलिंग कर रहे हैं, और अगर आप कंसल्टेंट हैं तो जीएसटी फाइलिंग में बहुत ध्यान से आप फाइल करें। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी एजुकेशन वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूंगी। थैंक यू।